आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। यूपी को लेकर हलचल हुई तेज। कैबिनेट मीटिंग से पहले अमित शाह से मिलने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अमरोहा में कार और बोलेरो की हुई जोरदार टक्कर। 4 यूट्यूबर्स की मौत, 2 लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर में अक्सरियत पसंदों के हमले में बलरामपुर के 2 लोगों की मौत, 12 घायल। परिजन जम्मू के लिए हुए रवाना। और लखीमपुर खीरी में दर्दनाक हादसा। नदी में डूबने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई सरकार बनने के बाद अमित शाह से दिल्ली में पहली मुलाकात की है। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह एक बार कैबिनेट में शामिल हैं और ऐसे में नई सरकार बनने के फौरन बाद सीएम योगी की कैबिनेट मंत्री अमित शाह से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह से मुलाकात कर उन्हें नई सरकार में कैबिनेट बनने की शपथ लेने की मुबारकबाद दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई सरकार बनने के बाद अमित शाह से दिल्ली में पहली मुलाकात की। जैसा कि आप जानते हैं कि अमित शाह एक बार फिर कैबिनेट में शामिल हैं। ऐसे में नई सरकार बनने के तुरंत बाद सीएम योगी की कैबिनेट मंत्री अमित शाह से मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह से मुलाकात कर उन्हें नई सरकार में कैबिनेट मंत्री की शपथ लेने की बधाई दी है। सीएम योगी ने अमित शाह से करीब 35 मिनट मुलाकात की। सरकार गठन के तुरंत बाद अमित शाह से सीएम योगी की ये मुलाकात बेहद अहम है। अब देखने वाली बात होगी कि योगी और शाह की ये मुलाकात महज औपचारिकता है या कुछ खास होने वाला है। खैर, शाह से मीटिंग के बाद योगी ने कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। उन्होंने गडकरी को नई सरकार में शामिल होने पर बधाई दी। अब बात कर ली जाए कि मोदी सरकार में इस बार उत्तर प्रदेश से कौन कौन से मंत्री शामिल हैं, तो राज्यसभा सांसद हरदीप सिंह पुरी के अलावा लखनऊ से लगातार तीसरी बार चुनकर आए राजनाथ सिंह, पीलीभीत से सांसद जितिन प्रसाद, महाराजगंज सीट से चुनकर आए पंकज चौधरी, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, बांसगांव से चुनकर आए कमलेश पासवान, आगरा से आए एसपी सिंह बघेल और एनडीए के 2 नेताओं जयंत चौधरी और मिर्जापुर से चुनकर आई अनुप्रिया पटेल को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। और दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय राय ने वाराणसी लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बातचीत की है। इस दौरान अजय राय ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने जो वाराणसी की जनता से वादा किया उसको पूरा नहीं किया। इसकी खास वजह जनता का प्यार है, जनता का सम्मान है। मोदी जी ने जो बनारस में कहा वो किया नहीं, जो भी कराया सब गुजरातियों को दिया। सारा काम गुजरात के लोग कर रहे हैं। सारे जितने भी ठेके हैं सारे काम सब अपने गुजराती भाइयों को दे रखा है। गंगा जी का पर्यटन से लेकर विश्वनाथ कॉरिडोर तक सभी गुजरात के लोग काम कर रहे हैं। नहीं, सभी जातियों का वोट मिला। सभी लोग जो आज खासकर गरीब तबका, मध्यम वर्गीय तबका, किसान, मजदूर, आम आदमी, नौजवान, यूथ जो नौकरी के लिए परेशान था, इनके लिए वो सभी लोगों ने हमको वोट दिया है। खासकर महिलाएं, बच्चियां, बनारस के अंदर बीएचयू में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, भाजपा के नेताओं ने किया। तो ये सभी चीजों को देखते हुए जनता ने। राष्ट्रीय लोकदल के नेता मलूक नागर ने कहा है कि विपक्षी पार्टियां मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही हैं। मोदी जी शपथ ग्रहण करना एक ऐतिहासिक लम्हा था। ऐसा आज़ादी के बाद दूसरी बार हुआ है। पहला नेहरू जी के समय में हुआ और अब ये हुआ है तीसरी बार। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि नेहरू जी के वक्त में पार्टी एक ही थी, लेकिन इस वक्त विपक्षी पार्टियों के झूठे सच्चे हमले के बाद भी मोदी जी जीत कर आए हैं। मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से देश में स्थिरता आएगी और देश तरक्की करेगा। विपक्ष तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखता ही रह जाएगा। ये ऐतिहासिक दिन था, ऐतिहासिक दौर था
जो आजादी के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ है। पहले नेहरू जी के समय में हुआ और अब मोदी जी के समय में हुआ। नेहरू जी के समय में इसलिए हो गया था क्योंकि पार्टी एक थी, और अब सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की 30 पार्टियां हमला कर रही थी चारों तरफ से और झूठी सच्ची अफवाहें फैला रही थी। उसके बाद भी मोदी जी तीसरी बार जीत के आए। एक दौर राजनीति के बाद अब खबर कुछ बड़े हादसों को लेकर। खबर गाजीपुर से है, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। गाजीपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर यात्रियों से भरी एक प्राइवेट बस की डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में बस सवार 4 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 18 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। गाजीपुर में बाराचवर इलाके के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 319 पर यह हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि यात्रियों से भरी ये बस अयोध्या से श्रद्धालुओं को लेकर बिहार के आरा जिले में जा रही थी। इसी दौरान उनकी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एक डंपर से टक्कर हो गई। हादसे में बस ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में 18 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए गाजीपुर मेडिकल कॉलेज और मऊ के जिला अस्पताल भेजा गया है। सुबह 5:30 बजे के करीब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जो माइलस्टोन 322 है, लखनऊ से बलिया जाते वक्त उस पर सुबह एक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक मिनी बस जिसमें करीब 36 लोग थे, वो एक सड़क पे ही डंपर खड़ा हुआ था। एक्चुअली एक किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी का डंपर है जो वहाँ नीचे उतर गया था। उसे देखने के लिए दूसरा डंपर आया था, तो वो सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। उसी में जो मिनी बस का ड्राइवर है, उसने पीछे से उसमें टक्कर मार दी थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ एक कार और बोलेरो आपस में भिड़ गए। भिड़ंत इतनी ज़बरदस्त थी कि कार में बैठे हुए 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना देर रात हसनपुर गजरौरा रोड की बताई जा रही है। वहीं घायलों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मरने वालों की पहचान यूट्यूबर्स के तौर पर हुई है। ये यूट्यूबर्स राउंड टू वर्ल्ड नाम का यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जानकारी के मुताबिक देर रात हसनपुर गजरौला मार्ग पर मनौटा पुल के पास तेज रफ्तार कार और बोलेरो में आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई और इसमें 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 घायल बताए जा रहे हैं और बोलेरो में 4 लोग सवार थे और वो भी घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जिसमें से 4 के मौके पर मृत घोषित कर दिया गया, जबकि घायलों का इलाज चल रहा है। ये हमारे पास 4 बच्चे आए थे, जिसमें लकी, सलमान, शाहरुख, शाहनवाज थे। ये हमारे पास जब आए तो मृत अवस्था में ये हमारे पास आए थे जी। तो ये हादसा कहाँ पर हुआ था? ये बताया जा रहा है कि हसनपुर से गजरौला आते समय मनौटा पुल है, वहाँ के आसपास की घटना बताई जा रही है। आर्टिका गाड़ी थाना हसनपुर क्षेत्र के अंतर्गत मनौटा पुलिया के पास गजरौला से बुलंदशहर जा रही बोलेरो से टकरा गई, जिसमें आर्टिका सवार 4 व्यक्तियों की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल अमरोहा रवाना किया है व मृतकों को मोर्चरी भेजा गया है। वहीं बोलेरो में 4 सवारियां घायल हुई, जिनका इलाज प्राइवेट चिकित्सालय में कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से भी एक बड़ी खबर आई, जहां घाघरा नदी में नहाने गए एक ही परिवार के 5 लोग डूब गए। इनमें से 4 की मौत हो गई, जबकि किसी एक को ग्रामीण ने बचा लिया। मरने वालों में 1 महिला की, 1 लड़की और 2 किशोर हैं। चारों के शवों को ग्रामीणों ने गोताखोर की मदद से बरामद कर लिया है। वहीं इस घटना पर सीओ प्रवीण कुमार ने जानकारी दी है। थाना पड़ुआ को सूचना मिली कि कुछ लोग घाघरा नदी में स्नान करते समय डूबने से मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, जिसमें ज्ञात हुआ कि कुल 4 व्यक्ति, जिसमें सत्यम पुत्र ब्रजेंद्र उम्र 24 वर्ष, सुशीला पुत्री ब्रह्मा प्रकाश उम्र 52 वर्ष, उर्वशी पुत्री सुबोध उम्र 17 वर्ष तथा कान्हा पुत्र मनोज श्रीवास्तव उम्र 10 वर्ष, इन चारों व्यक्ति की गहरे पानी में डूबने से मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में नवाबाद थाना इलाके के मड़िया महादेव मंदिर परिसर में पीछे बने कुएं में नहाने गए 2 बच्चे पानी में डूब गए, जिसमें से दोनों की मौत हो गई, जबकि अभी दूसरे की तलाश 16 घंटों के बाद पूरी हुई है। पुलिस ने बताया कि 2 दोस्त आसिफ और कामरान
तेज़ गर्मी में कुछ राहत पाने के लिए कुएं में नहाने आए थे, लेकिन नहाने के दौरान डूबने लगे। उनकी चीखने की आवाज़ें सुनकर आसपास के लोग आए और पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बचाव अभियान शुरू कर दिया, लेकिन कुआं ज़्यादा गहरा होने की वजह से काफ़ी मशक्क़त के बाद आसिफ को बाहर निकाला जा सका, जिसे गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जबकि दूसरों को बचाने में जुटी टीम को 16 घंटे के बाद कामयाबी हासिल हुई है। इसमें पुलिस ने सेना की मदद ली है। साथ ही बता दें कि 16 घंटे के बाद उसकी लाश बरामद की गई है। 2:55 में लगभग सूचना मिली कि मढ़िया मंदिर के पीछे कुएं में बच्चे गिर गए हैं। हम लोग अपनी रेस्क्यू टीम लेकर के आए और तुरंत जो है सर्च ऑपरेशन शुरू किया और एक बच्चे को निकाल लिया और उसको एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। करीब 60-70 फुट गहरा कुआं है और दूसरे बच्चे के लिए हम आर्मी, नगर निगम सभी लोग प्रयास कर रहे हैं। अभी तक वो बच्चा जो है गहराई के कारण गोताखोर भी लगे हुए हैं, पानी निकाला जा रहा है। अभी तक दूसरा बच्चा नहीं मिल पाया और अभियान जारी है। अभी जम्मू कश्मीर में अस्करियत पसंदों के हमले में उत्तर प्रदेश के ज़िला बलरामपुर के 14 लोग घायल हुए हैं। वहीं 2 की मौत हो गई है, जिसमें एक लगभग 18 साल की लड़की और 10 साल का बच्चा भी शामिल है। इस खबर के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। बता दें कि सभी लोग बलरामपुर से 4 जून को जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे। वापस लौटते वक्त ये हमला किया गया, जिसमें एक ही परिवार के लोग घायल हुए हैं। वहीं मामले में फ़ोन से जानकारी देते हुए प्रीति वर्मा ने बताया कि मां से बात हुई है, वो बात नहीं कर पा रही हैं। हमको बताया गया है कि इलाज चल रहा है। हादसे पर मृतक रूबी वर्मा के भाई ऋषिकेश वर्मा ने बताया कि मामा मामी के साथ मेरी 2 बहनें गई थी, जिसमें रूबी की मौत हो गई। भाई ने बताया कि 14 लोग परिवार के गए थे, जिसमें ससुराल, मौसी और मामा के यहाँ के लोग शामिल थे। फिलहाल परिवार के लोग जम्मू के लिए रवाना हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में जनपद रिहायशी में जो दुर्घटना हुई है, उसमें जनपद बलरामपुर के भी कई दर्शनार्थी थे, श्रद्धालु थे और दुर्भाग्यपूर्ण ये बताना पड़ रहा है कि उसमें से 2 श्रद्धालु, जिनमें से एक रूबी, कुमारी रूबी करीब 15 साल की और जो तहसील बलरामपुर की निवासी हैं, ग्राम कानभारी की, और श्री अनुराग जी जो करीब 10 साल की उनकी उम्र है, श्री रजत राम के पुत्र हैं और तहसील उतरौला ग्राम विष्णुपुर के निवासी हैं। इनका जैसा कि सूचना प्राप्त हुई है, इसमें इनका देहांत हो गया है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के जहानाबाद में 10 साल की बच्ची को आम देने का लालच देकर एक शोहदा बाग में ले गया। वहां पर बच्ची के साथ अश्लील हरकत करते हुए छेड़छाड़ की गई। इसके बाद धमकी देकर भगा दिया और आरोप है कि घटना का पता लगने के बाद गुस्साए लोगों ने आरोपी को पकड़कर बांध दिया और जमकर पिटाई लगाई, जिसकी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। फिलहाल पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई में जुट गई है। इंस्पेक्टर मुकेश शुक्ला ने बताया कि मामले में पिता से मिली तहरीर पर छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के थाना नांगल इलाके के गांव ताजपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक सिरफिरे ने प्रेमिका के घर में घुसकर उसको गोली मार दी। घायल युवती की गंभीर हालत है और यही नहीं, इसके बाद में युवक ने जंगल में जाकर खुद भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना से इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुटी हुई है। युवक ने अपनी सजातीय एक युवती को गोली मार दी, जिस पर महिला घायल हो गई। युवती को अस्पताल लाया गया है। तत्पश्चात युवक ने भी तत्काल अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। दोनों ही युवक और युवती के परिजनों को सूचित किया गया है। प्रारंभिक जांच में पाया गया कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था और शादी। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में हुए अस्करियत पसंदों के हमले को लेकर मुरादाबाद के जिला कार्यालय में कांग्रेस कार्यालय में घोर निंदा की गई है। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है। जिलाध्यक्ष असलम खुर्शीद ने कहा है कि यह सरकार की नाकामी है, जिसकी वजह से कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों पर इस तरह से अस्करियत पसंदों ने हमला किया है। इस हमले में 10 लोगों की जान जा चुकी है और 32 से ज़्यादा लोग घायल हैं। प्रेस वार्ता आयोजित हमारे द्वारा जो राष्ट्रीय स्तर पर निर्देश हुए हैं, उसके लिए हमारी ये प्रेस वार्ता है। लेकिन बड़ा दुख के विषय से, तो बहुत दुख का विषय है कि आज
जो वैष्णो देवी हमारे तीर्थयात्री जा रहे थे और उन पे जो कायराना हमला हुआ और उसमें हत्याएं हुई हैं, उसके लिए मैं बहुत ही दुखी मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी बिजनौर के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान ने जिला कांग्रेस कार्यालय बिजनौर में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें पत्रकारों से बात करते हुए देश और खासकर उत्तर प्रदेश के वोटर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 11 जून से 15 जून तक जिले की 8 विधानसभाओं में धन्यवाद यात्रा निकालने का काम किया जाएगा। सभी सम्मानित वोटरों का कांग्रेस पार्टी की तरफ से, राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष जी की तरफ से, हमारी तरफ से सभी सम्मानित वोटरों का दिल से बहुत बहुत उनका धन्यवाद कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी आस्था जगाई। और फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर जिला प्रधान संगठन ने अपनी मांगों को लेकर फिरोजाबाद जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि प्रदेश भर के प्रधान साथियों को डिफेंस एक्सियो मैदान लखनऊ में आमंत्रित करके अनेक घोषणाएं की गई थी, जिन पर अमल किया जाना तो दूर, ग्राम पंचायतों को प्रयोगशाला बनाकर रोज नए शासनादेश जारी करके विकास कार्यों में अवरोध पैदा किया जा रहा है, जिससे पंचायतों और प्रधानों में सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ रहा है। संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा जो हम लोगों के अधिकारों में कटौती की जा रही है, उन्हीं बातों को लेकर हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन किया था। और अगर शायद मैं बताना चाहूँगा कि शुक्रवार को हम लोग ज्ञापन देने आए थे, तो जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन लेने नहीं आए थे। इस वजह से थोड़ी सी एक नोकझोंक हो गई थी और आज सोमवार को हम लोगों ने एक धरना देने के लिए बात कही थी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में जहां एक तरफ तपती धूप बढ़ाने के कारण आम आदमी परेशान है और लोगों की मौत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जौनपुर विद्युत ट्रांसफार्मर में तेजी से जल रहे हैं, जिसे रोकने के लिए विद्युत विभाग ने अनोखा तरीका निकाला है। जौनपुर में ज़बरदस्त गर्मी और ओवरलोडिंग की वजह से ट्रांसफार्मर तेजी से हीट हो रहे हैं। ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर इन ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने में जुटे हुए हैं। पहले तो मैं कूलिंग की व्यवस्था की गई है, हर प्रत्येक उपकेंद्र पर कूलिंग फैन के द्वारा भी व्यवस्था की गई। उसके अलावा हम कूलिंग वाटर के द्वारा भी उस पर स्पेशल अरेंजमेंट के द्वारा लगातार वाटर कूलिंग भी की जा रही है, जिससे उसका टेम्परेचर डाउन हो, जिससे ट्रांसफार्मर की क्षतिग्रस्त ना हो, बची रहे और विद्युत आपूर्ति भी सुचारू रूप से बहाल होती रहे। इसके साथ मैं जनता से अनुरोध करूंगा, मेरी अपील है कि इस भीतर गर्मी में बिजली की डिमांड अत्यधिक बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारी लाइनें बाधित हो रही है। आए दिन ट्रांसफार्मर जल रहे हैं, केबिल भर्ट हो रही है, आग लग रही है केबिल में। तो हमारा अनुरोध है यही है कि जहां आपके घर में 2 एसी है, आप 1 एसी से काम चलाइए। जौनपुर में लगभग तापमान 48 डिग्री पहुंच चुका है। आज जौनपुर का जहां से जौनपुर में बिजली सप्लाई लोगों को होती है, जौनपुर के आज हाइडल हम लोग पहुंचे हैं, जिसमें यहां पे देखा गया कि ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए पानी की और फैन की व्यवस्था की गई है। आइए हम जानकारी कुछ लेते हैं कि किस लिए इसको लगाया गया है। ये क्या नाम है आपको? अरुण कुमार सिंह। अरुण जी, ये बताइए, जो फैन लगाया गया है यहाँ पे और पानी का छिड़काव किया जा रहा है, ये किस चीज़ को लेकर है? ये जो है ट्रांसफार्मर का जो है तापमान टेम्परेचर जो है डाउन करने के लिए किया जा रहा है। जब तापमान जो है बढ़ जाता है टेम्परेचर ट्रांसफार्मर का, तो ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने के कारण जो है सप्लाई बाधित हो जाती है, चल नहीं पाती। इसलिए जो है 3 फेस का जो है फैन लगाया गया है और जो है वाटर कूलिंग की व्यवस्था की गई है, ताकि जो है हमारा ट्रांसफार्मर निरंतर चलता रहे। ये बिजली विभाग की जो सुविधाएं दी जा रही है, कितने दिन से ये दी जा रही है, कब से? ये सर जो है करीब 10 दिन से इस तरह से चलाया जा रहा है। ओवरलोड के कारण जो है ट्रांसफार्मर तापमान के कारण जो है एक फीडर बंद करके एक फीडर बारी बारी किसी तरह से चलाया जा रहा है। इससे लोगों को लाइट मिलेगी? जी। ये लाइट कहाँ सप्लाई होती है यहाँ से? ये हमारे पूरे जौनपुर टाउन में सप्लाई होती है, पूरे जौनपुर टाउन में। हीटिंग के कारण क्या होता है? हीटिंग से जो है टेम्परेचर बढ़ जाता है जो है ट्रांसफार्मर का,
उससे जो है ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाता है, बंद हो जाता है। ट्रिप होने की कितनी देर बाद फिर चालू हो जाता है, क्या ऑटोमेटिक चालू अगर होता है? नहीं, ट्रांसफार्मर अगर ट्रिप हो गया तो फिर जेई या एसडीओ साहब को सूचना देना पड़ता है। तो फिर जेई साहब जब आएंगे 132 पे अपना सिग्नेचर करते हैं, इसके बाद जो है तब जाकर के जो है ट्रांसफार्मर चालू किया जाता है। तो उसमें जो है आधा घंटा 1 घंटा लग जाता है। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह SSO। जी, अरुण जी का कहना है कि ये लगभग 10 दिन से यहाँ पर पानी की और फैन की व्यवस्था की गई है। लगभग गर्मी काफ़ी ज़्यादा जौनपुर में इस वक्त है, इसलिए यहाँ पर लोगों को लाइट मिल सके, पानी और फैन की व्यवस्था की। मोहम्मद सोराब, मुंसिफ टीवी, जौनपुर। जालौन जिले के कोच कोतवाली इलाके में सागर चौकी पर ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई। इस दौरान ट्रांसफार्मर का तेल सड़क पर गिरने लगा, जिससे सड़क से निकल रहे लोगों के बाइकें गिरने लगीं और बाइक सवार भी गिरकर चोटिल हो गए। अपने आप लगी इसमें ट्रांसफार्मर, इसका सेल्फ उड़ गया, इसका 3 सेल्फ थे और इसमें जो तेल रोड पे गिरा, कई लोग गिर पड़े, लेडीजों को चोट आई है जी। लोग इसके तेल से गिर रहे हैं? हाँ, गिर रहे हैं सड़क पे ही गिर रहे हैं। कितने लोग गिर चुके हैं? कम से कम 3-4 लोग गिर गए। 2 लेडीज है कि कमर में चोट आई है, वो हर से डॉक्टर। बुलंदशहर जिले के खुर्जा देहात इलाके में गांव किर्रा निवासी चंदन सिंह के थ्रेसर बनाने के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से 5 थ्रेसर और एक महिंद्रा पिकअप और गोदाम के बाहर रखे दर्जन भर से अधिक टायर जलकर राख हो गए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफ़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से करीब 20 लाख रुपए से ज़्यादा का सामान जलकर राख हो गया है। ये झूड़ों में लगा दी किसी ने, उससे लगती आ गई। क्या था, किस चीज़ का नुकसान हुआ आपका? ये करीबन 30-40 जोड़ी तो टायर है मेरे नए रिम सहित, और 5 कटर है राजस्थान वाली। कटर भी जली है क्या? जली है कटर, एक पिकअप जली है जी। कितने रुपए का नुकसान करी? बिजनौर जिले में लोकसभा इलेक्शन पुरअमन तरीके से खत्म होने के बाद रिजर्व पुलिस लाइन में बड़े खाने का इनेकाद किया गया। बड़ा खाने के मौके पर बिजनौर के तेज तर्रार SP नीरज कुमार जादौन और आला अधिकारियों ने सभी लोगों को खाना परोसा और DM अंकित अग्रवाल और SP नीरज कुमार जादौन ने पुलिस के अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान अपनी पुलिसिंग को लेकर चर्चा में रहने वाले SP नीरज कुमार जादौन ने सभी को गाना गाकर सुनाया और इससे माहौल बना दिया। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस के कर्मियों की तारीफ की है। पूरे जनपदीय पुलिस ने DM साहब से कमिटमेंट किया था कि जो चुनाव होगा बहुत ही सकुशल, बहुत ही बढ़िया तरीके से हम लोग संपन्न कराएंगे। तो आप सभी ने, पूरी बिजनौर पुलिस ने वो कमिटमेंट था वो पूरा किया। अब सभी लोग बधाई के पात्र हैं और बिल्कुल सीना तान के, चेहरा उठा के एकदम चल सकते हैं कि आपने बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चुनाव संपन्न कराया। सभी लोग बधाई के पात्र। हाँ, मैंने कहा कि भाई जो हुआ वो अब इतिहास हो चुका है। कल से नॉर्मल पुलिसिंग में सबको आ जाना है। कल का जो मंडे होगा तो चुनाव के पहले जो हम लोग पुलिसिंग करते रहे उसी की तरह होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग क्राइम पे काम करते हैं, जन सुनवाई करते हैं और तरह तरह की चीज़ें उससे रिलेटेड करते हैं। झांसी जिले में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय ने रघुराज शर्मा, हनीफ खान, प्रेम सपेरा के साथ कमिश्नर को एक मेमोरेंडम देकर इलीगल तरीके से चल रहे नर्सिंग होम्स पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिन विभागों में करप्शन चल रहा है उनके खिलाफ जांच करवाकर अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। आज हम लोग मंडल आयुक्त के यहाँ आए हैं। अनेक बार जो झांसी में अवैध नर्सिंग होम्स चल रहे हैं उसकी शिकायत की है। ये नर्सिंग होम्स के मालिकों के खिलाफ तो कार्रवाई करने प्रशासन पहुंच जाता है, लेकिन जिन अधिकारियों की लापरवाही से, जिन अधिकारियों की शिथिलता से ये जो नर्सिंग होम पनप रहे हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है? JDA के अधिकारी क्या करते रहते हैं? नक्शे कैसे पास हो गए? CMO क्या करते रहते हैं? किस तरह से वो उनको अनुमति मिल गई? अग्निशमन अधिकारी क्या करते रहते हैं? बिना अग्निशमन के नर्सिंग होम चल कैसे रहे? जो दवा नर्सिंग होम के डॉक्टर लिख देंगे वो उसी नर्सिंग होम में मिलेगी, कहीं मिलेगी ही नहीं है। इसके अलावा तो ड्रग ऑफिसर्स क्या करते रहते हैं? सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। सड़क पर जा रहे एक परिवार को रोककर लाठी डंडों से पिटाई का मामला सामने आया है। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई।
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बता दें कि पूरा मामला सहारनपुर के थाना जनकपुर इलाके के दूधली गांव का है, जहां बाइक सवार एक युवक अपने परिवार की कुछ महिलाओं के साथ सड़क पर जाते हुए नजर आ रहा है और तभी सामने से कुछ बाइक सवार और अन्य लोग हाथ में लाठी डंडे लेकर पीड़ित परिवार को रोकने के बाद उनकी पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। सीसीटीवी में आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से दबंग लोग बाइक सवार को पिटाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।